जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज से हम हमारी जो एसएससी जीडी 2025 की जन रही है उसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारी मैथ की गणित की पहली क्लास होने वाली है, जिस क्लास में हम मैथ के बिल्कुल बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। चाहे आप मैथ में कितने भी कमजोर स्टूडेंट हो, ये जो हमारी सीरीज आने वाली है, आने वाले समय में जो आपको क्लासेज मिलने वाली हैं, अगर आप उन सभी क्लासेज को देखते हो तो मैथ में आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहने वाले और मैथ में आप पूरे में से पूरा स्कोर आप करने वाले हो। तो इसलिए ये मैथ में कमजोर स्टूडेंट के लिए मैंने क्लास की है, ताकि जिन स्टूडेंट को बेसिक भी नहीं पता कि बेसिक भी कैसे कैसे करना होता है, वो सारी चीजें मैं उनको समझा सकूं। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, सबसे पहले उसको क्या है कि अगर चलना सिखाना है तो उसको अपनी उंगली पकड़वानी पड़ती है। ठीक है, उंगली पकड़ाई जाती है और जिससे क्या है वो चलना सीख जाता है धीरे धीरे उसके सहारे से, और फिर वो धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाता है और भागने लग जाता है। तो ऐसे ही है, बेसिक वाली क्लास क्या है, ये मैथ में आपकी शुरुआत के लिए एक उंगली है जिसको आप पकड़ के आगे बढ़ोगे और मैथ सीखते हुए चलोगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो हमें मैथ को करने में काम आने वाला है। जब हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पेपर में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तब ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है। ऐसा नहीं कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बाकी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो ऐसे देख रहे हैं कि सर ने कैसे क्या कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट को लेके चलेंगे और जो हमारा मकसद है, जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है कि आपको एसएससी जीडी में जॉब दिलवानी है, आपको फौज की खाकी वर्दी दिलवानी है और आपको तिरंगे की शान बनाना है। तो उसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर लिखा हुआ है 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि 3 को 4 बार जोड़ा गया है और यहां पर लिखा हुआ है 3 × 4। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि अगर एक संख्या जितनी बार भी रिपीट हो रही है और उनको जोड़ा जा रहा है तो उस संख्या को लिखना है हमें, और साथ में जितनी बार रिपीट हो रही है उसको कर दो तो वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 3 चौके क्या हो गया 12, इधर से जोड़ के देख लो, 3 और 3 6, 6 और 3 क्या होगा 9, 9 और 3 क्या होगा 12 होगा, तो ये 12। क्या ये बात सभी समझ गए? ये तो बिल्कुल बेसिक है, कभी कभी काम आएगा, आगे जो जितनी चीजें होंगी वो आपके डेली काम आने वाले हैं मैथ को सोल्व करने के लिए। ये बेसिक था, समझ गए होगे कि भाई जितनी कोई संख्या है उसको जितनी बार जोड़ा जा रहा है तो उस संख्या को लिखेंगे और जितनी बार उसको जोड़ा गया उससे गुना कर देंगे उतने नंबर से, तो उसका जोड़ हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें उसका योग प्राप्त हो जाएगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो चाहे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, उस एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे 999 + 999 + 999 आपने देखा होगा, ठीक है, या इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, जितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, सेम संख्या है, बार बार रिपीट हो रही है और जोड़ा जा रहा है, तो 999 लिखेंगे और प्लस में जितनी बार रिपीट हुई है 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुए तो इसको 4 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि 999 के बटे में 999 लिखेंगे, फिर उसके बटे में 999 लिखेंगे, फिर उसके बटे में 999 लिखेंगे, फिर इन सभी को जोड़ेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे, फिर असल आएगा उसको जोड़ेंगे। ऐसे हमें नहीं करना पड़ेगा, इतनी चीजें हमें नहीं करनी होती। तो ये बेसिक चीज समझ गए। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीरो, जिसमें काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है जीरो को समझने में। ठीक है, जीरो को समझने में काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या है जीरो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कोई भी संख्या 33 + 0 + 3 + 7, इसका बराबर क्या होगा, योग कितना होगा। तो 33 और 3 कितना हो गया 36, और 36 और 7 कितना हो गया 43, हम जोड़ के लिख देंगे। यानी जीरो का मान, शून्य का मान कुछ नहीं होता, जीरो ही होता है, तो उसको हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जब हमें जोड़ा जा रहा है।
अब बोलोगे सर जी ये कौन सी बेवकूफों वाली बात बता रहे हो, ये कहां काम आएगी? अभी सिखाता हूं, अभी बेसिक क्लास की शुरुआत हुई है ना, अभी पता चलेगा कि जीरो का महत्व क्या है। कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा आज के बाद जीरो में। ऐसे 107 प्लस जीरो है तो कितना हो जाएगा? 107 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा? आपका 107 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी बाकी जितनी भी संख्याएं हैं और उनके साथ अगर हमें जीरो को जोड़ना है तो जीरो का तो कोई मूल्य नहीं है और बाकी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। लेकिन मेन मुद्दा शुरुआत होता है जीरो का यहां से। जैसे यहां पर 33 गुना जीरो लिखा हुआ है तो जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन अगर जीरो किसी भी संख्या से के साथ गुना हो जाए, इस बात को ध्यान से सुनना कि अगर जो हमारा शून्य है, जो हमारा जीरो है, वो अगर किसी भी संख्या से गुना हो जाए तो वो संख्या क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है। 33 गुना जीरो है तो क्या बन जाएगा? जीरो। उसके बाद 22 गुना जीरो है, क्योंकि जीरो से गुना हो रहा है। 22 हो या 33 हो या 1000 हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये किससे गुना हो रही है? जीरो से गुना हो रही है, तो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस बात को समझे। ऐसे ही 17 गुना जीरो लिखा हुआ है तो वो भी क्या बन जाएगा? आपका जीरो ही बन जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना होता है, वो बेसिक था समझाने वाला। ऐसी कंडीशंस आपके सामने आएगी, तब हमें क्या करना है? तो स्टूडेंट जिनको टाइम वेस्ट करना होता है ना, जिनको बेसिक नहीं पता होता, वो क्या करेंगे? 3 को 5 से गुना करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको 7 से गुना करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको 3 से गुना करेंगे, फिर सोचेंगे अच्छा जीरो से भी गुना, तो इसका फिर कुछ करने की सोचते हैं। देखो यहां पर ध्यान देना, गुना में है ना, कितनी भी संख्याएं हो, कितनी भी छोटी संख्या लिखी हुई हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, अगर गुना में आपको जीरो दिख जाए तो आपको कुछ भी गुना करने की आवश्यकता नहीं है, उसका आंसर क्या होगा? जीरो ही होगा। इस बात को याद रख लेना। बात समझ में आ गई कि कितनी भी संख्याएं लिखी हुई हो, जैसे कितनी भी बड़ी हो, 99 गुना 999 गुना जीरो लिखा हुआ है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? इसका आंसर जीरो ही होगा। इस बात को याद रख लेना। बात समझ में आ रही है ना? जीरो के महत्व को समझ रहे हो कि जीरो कैसे कैसे उपयोग होगी? चलो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीरो हमारे कैसे कैसे काम आती है। जैसे 17 भाग में जीरो लिखा हुआ है, 17 भाग में जीरो, या आप किसी चीज को सोल्व कर रहे होगे, उस समय आपको 17/0 आपके सामने आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाई इंफिनिटी, यानी कि इसको सोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनंत तक चलने वाला है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही क्या है, 15 भाग में जीरो है, या हम लिख ले 15/0 आपके सामने आ जाए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन मैथ को, जो आप एसएससी जीडी का मैथ सोल्व करोगे, उसमें आपके सामने ये वाली कंडीशंस है, वो नहीं आती है। बाई चांस कभी आ जाए तो मैंने आपको बता दिया है, वरना नहीं आती है। आप 99.99% में आपको बोल रहा हूं कि नहीं आती है। तो फिर कब आती है? जब आप कुछ कर रहे होते हो और आपसे गलत हो जाए ना, आपके सामने ऐसी कोई भी संख्या आ जाए, किसी संख्याओं को काट रहे हो, नीचे जीरो बच गया, ठीक है, वैसे तो जीरो बचेगा नहीं, लेकिन अगर आपके सामने जीरो आ रहा है नीचे, तो इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेशन गलत किया है, आपको दोबारा चेक करने की आवश्यकता है। लेकिन ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये आपके सामने बार बार आएंगी जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, कि 0 भाग में 45, या इसी को आप 0/45 बोल सकते हो। ऐसी संख्याएं आपके सामने आ सकती हैं कि 0 भाग में 45 या 0/45, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका भी समझाऊंगा कि कैसे याद रखना है। 0 भाग में 1 है, या 0/1 आ जाए आपके सामने, तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद कैसे रखोगे? कि अगर भाई ऊपर 0 आ रहा है, ऊपर 0 आ रहा है तो आंसर होगा 0,
और नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो गलत हुआ है या इंफिनिटी इसका मान है। अगर ऑप्शंस में ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आपने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई कि 0 अगर ऊपर होगी तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। नीचे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये यहां पर भी लिखा हुआ है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है, 0 है आपकी। ठीक है, समझ में आ गया। तो 0 को लेकर जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। तो अब दूर हो गया, तो अब चलते हैं दशमलव में, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके सामने दशमलव वाली चीजें काफी बार आएंगी। जैसे कि सबसे पहले ये है 2.5, 2.5 आपके सामने है। तो इसको या तो आपको भिन्न के रूप में लिखना पड़ रहा हो, तो कैसे लिखेंगे? तो भाई 2.5 है तो 2.5 दशमलव हटाने के लिए बटे में हम 10 लिख देंगे। कैसे याद कैसे रखेंगे, कैसे क्या करना है कि जितने संख्याओं के बाद दशमलव हो उतनी नीचे 0 होनी चाहिए। एक तो रहेगा ही, क्योंकि एक के बिना तो फिर वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, वो 0 वैल्यू हो जाती है। और जो अगर बटे में 0 है तो फिर तो दिक्कत है, गलत है। मैंने आपको बताया था तरीका। तो क्या हुआ कि जितने के बाद दशमलव है उतनी 0 नीचे लिखनी है। तो 1 के बाद दशमलव था तो ऊपर पूरी संख्या लिख दी, दशमलव हट गया, बटे में 10 आ गया। इसको काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 5/2 आ गया। और अगर इसको और भी आगे पूछे तो फिर कर दो 2 दूनी 4 और 1/2, यानी 2 सही 1/2 हो गया। ये कैसे हुआ, जिसको नहीं समझ में आया, देखो कि 5 को हमें 2 से भाग करना है, तो कितने पे जा रहा है, 4 तक जाता है, तो 2 दूनी 4 हमने लिख दिया। जो शेष बचेगा उसको हमें ऊपर लिखना है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हमें नीचे लिखना है। ठीक है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है उसको हमने यहां पर लिखा, फिर जो शेष बच गया उसको हमने यहां पर लिखा, और जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसको हमें नीचे लिखना है। ऐसे अपने को करना है। ठीक है, और इसका अगर आपको कभी उल्टा करना पड़े, देखो ऐसे है, 2 सही 1/2 है। अगर आपको इसको उल्टा करना है तो कैसे करोगे कि इसको गुना करना है और इसको जोड़ना है। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस में 1 कितना हो जाएगा आपका 5, और बटे में 2 है तो बटे में 2 रहेगा, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको ऐसे उल्टा करना पड़े तो ऐसे, और 5/2 से ऐसे करना पड़े तो ऐसे, आराम से कर सकते हो। लेकिन जो दशमलव के लिए हमने सीखा था वो समझ गए। जैसे यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है 235, लेकिन यहां पर दशमलव लगा दिया, तो अगर हमें दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे कि 235 लिखेंगे, लेकिन 2 दशमलव हटाए हैं तो 2 0 नीचे लगानी है। अगर यहां पर 1200 होता और यहां पर दशमलव होता, ये वाला दशमलव नहीं होता, तो हम क्या लिखते, 1235 लिखेंगे, लेकिन इधर से 3 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद 3 0 अपने को नीचे लगा देनी है। कंफ्यूज नहीं होना, इधर से अपने को चेक करना है, इधर से मत देख लेना कि 1 के बाद दशमलव है तो 1 0 लगा देंगे, नहीं, अपने को इधर से चेक करना है, राइट हैंड साइड से अपने को चेक करना है कि कितना क्या आ रहा है इसमें। ठीक है जी, ये अपने को चेक करना है, ऐसे हम करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ अपना, 25/3 लिखा हुआ है, उसको सोल्व करते हैं। कितना लिखा हुआ है, 25/3, चलो उसको सोल्व करते हैं आराम से। 25/3 को, अगर इसको हमें दशमलव की बात हो रही है, दशमलव के रूप में लिखना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो वहां पर 25/3 आ गया और ऑप्शन दशमलव में है, तो आपको दशमलव में करना पड़ेगा। तब कैसे करोगे, मैंने अभी आपको बताया, जब तक जितना जितना पूरा पूरा भाग जाता है उतना पूरा भाग देने की अपने को जरूरत है। सबसे पहले तो 3 को 8 पे ले जाएं, 8 से अगर हम भाग गुना करें तो 3 अंठे 24 होता है, यानी कि 8 तक पूरा पूरा भाग जा रहा, 3 अंठे 24। उसके बाद बच गया 1। अगर हमें भिन्न के रूप में लिखना होता तो हम 1/3 लिख देते, 8 सही 1/3, लेकिन ऑप्शन दशमलव है, तो तब कैसे लिखेंगे कि 8 पे तो हमारा भाग चला गया, 8 पे तो हमारा भाग चला गया, उसके बाद कितना बच गया, 8 3 24 हो गया, यानी 1 बच गया। तो 1 बच गया तो 3 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा,
तो दशमलव लगाना है। एक अपना बचा था, दशमलव लगाते ही इधर 0 लगा दो। भाग 3 से करना है। 3 से भाग करोगे कितने पे पूरा पूरा जा रहा है? 3 3 9, यानी 3 पे जा रहा है। फिर से 1 बच गया तो फिर 0 लगा के फिर कर दो। अब दोबारा दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा दशमलव नहीं लगेगा। फिर क्या करो? 3 3 9, फिर ऐसे ये चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसे कंटिन्यू। जब ऐसी चीजें आपके सामने आ जाएं तो 2 दशमलव तक आपसे पूछेगा तो 8.33 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और कभी कभी आप इसको अप्रोक्स लिख के भी वो वहां पर दे देगा कि लगभग आंसर बताओ, या 2 दशमलव तक आंसर बताओ, या अप्रोक्स आंसर बताओ। ये चीजें आपको वहां पर दिखाई देंगी। ठीक है जी, क्या ये बात समझ गए? अब 9/2 है, इसको करो। 9/2 है, इसको करो और इसको दशमलव के रूप में आपको लिखना है। इसको दशमलव के रूप में आपको लिखना है और कमेंट करना है। बताओ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है, आगे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, टेंशन मत लो। ये बिल्कुल बेसिक सा है कि भाई कितने पे जा रहा है, 2 चौके 8, 4 तक तो मैंने आपको बता दिया है। आगे आप दशमलव लगा के आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना। और अगर आप स्मार्ट हो गए तो आपको इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो मैथ, भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पता है इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन हम ये बेसिक क्लास है, कमजोर स्टूडेंट के लिए क्लास है, तो हम चाहते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको पता चले कि हाँ वो चीजें सीख रहे हैं। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये चीजें उनके सामने आएंगी तो वो आराम से कर देगा। ठीक है, तो भिन्न के रूप में लिखना होगा, तब कैसे लिखेंगे वो भी मैंने समझा दिया है। और दशमलव के रूप में अगर हमें लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अपनी इस भिन्न को, ये भिन्न आपको दिखाई देंगी, अभी मैंने आपको समझाया वैसे ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें और समझा देता हूं आपको। जैसे सबसे पहले 25/3 है, इसको लिखना है 25/3 को। तो कैसे लिखेंगे? जितने तक जाता है उतना, तो 8 पे जाता है तो 8 लिख दिया, 1 बच गया तो 1/3, ऐसे हम लिख देंगे। भिन्न के रूप में ही लिखना हो है अपने को। लेकिन भिन्न में एक चीज ध्यान रखना, ऊपर वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको अंश बोला जाता है, और जो नीचे वाला होता है उसको हर बोला जाता है। यह भी आपको याद रखना है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसको बोला जाता है। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो, 35/17 है, इसको लिखो 35/17। प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। कितने पे जा रहा है? 2 पे, क्योंकि 17 दूनी क्या होता है? 34 होता है। कितना बच गया? 1 बच गया, तो 1/17 लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, इतना आप सीख गए। लेकिन अब देखिए, अगर आपके सामने ऐसे आ जाए 10/20, 10/20 यानी ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो, तब कैसे करेंगे? इनमें तो ऊपर बड़ा था तब आप आराम से कर रहे थे, लेकिन ऐसा आ जाए कि ऊपर क्या है? छोटा हो और नीचे बड़ा हो, तब कैसे करें? अगर कट रहा है तो काट देंगे, सेम संख्या से ऊपर नीचे कटना चाहिए। अगर वो कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो सेम आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 0 से 0 कट गया तो कितना बच जाएगा? आपका 1/2 बच जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आया होगा कि सर जी हम 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो 1/2 ऐसे लिख दे। बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये 10 से कट रहा है, ये भी और ये भी। जितने पे ये कटता है वो ऊपर लिख देंगे, जितने पे ये कटता है वो नीचे लिख देंगे, तो 1/2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही उसको देखते हैं, कितना लिखा हुआ है? 15/25 लिखा हुआ है। जिससे कटता है काट दो। 5 से कटेगा तो 5 3 15 और 5 5 25, कितना बच गया? 3/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर संख्या छोटी है और नीचे संख्या बड़ी है, तो हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। इसके लिए वो वाला भिन्न नहीं बनाना पड़ेगा जो हम अभी तक कर रहे थे। क्या बात समझ गए? नॉर्मल कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी क्वेश्चन सोल्व करते समय, तब उनको कैसे करना है, आंसर कैसे करना है। देखो, आप सोल्व करते समय आपका 10/20 आंसर आ जाएगा, लेकिन आप चेक करते रहोगे कि आंसर कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर कैसे होता है कि आंसर 1/2 कैसे आता है?
ऑप्शंस में आपको 1/2 दिखेगा। 15/25 आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको काटने के बारे में नहीं पता, तो आप देखते रहोगे कि 15/25 ऑप्शंस में नहीं है, तो आप सोचोगे कि मैंने तो गलत कर दिया, मेरा गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको काटना पता है तब आपको पता होगा कि इसका आंसर 3/5 है और वो ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ रहे हो? बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, तो यही है जो आपके काम आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी ही बेसिक नॉलेज है, ये मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 2 का मतलब है कि जो नीचे वाली तो संख्या है और उसको उतनी बार लिखा गया है, जो ऊपर होगी ना पावर उतनी बार लिखा गया है। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 तो संख्या हो गई और 2 बार इसको लिखा गया है। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? 2 तो संख्या है और 3 का मतलब इसको 3 बार लिखा गया है, गुना किया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसको 3 बार गुना किया गया। ठीक है, 5 की पावर 2 है तो संख्या क्या होगी? 5 और 2 बार इसको गुना करना है। 7 की पावर 3 है, इसका मतलब 7 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, और वैसे तो ये आपको याद हो जाएंगे, जब आप स्क्वायर याद करोगे तो आपको पता होगा, जब आप क्यूब याद करोगे तो आपको पता होगा, और ये आपके काम आएगा। वो लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या याद करने हैं, जो आपको खुद याद ही करने पड़ेंगे, याद ही करने हैं आपको। वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। ठीक है, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर आपको स्पीड चाहिए, अगर आप जल्दी से आंसर करना चाहते हो तो करना ही पड़ेगा। उसके बारे में हम लास्ट में बातें करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज थी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट। ये चीजें काफी चैप्टर को सोल्व करते समय आपके सामने आएंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपको x का मान कहीं पे निकालना होगा, x का मान आपको कहीं पे निकालना होगा, तो आपको यहां पर लिखा होगा x + 6 = 7 है। ठीक है, तो आपको x का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है? बराबर में तो 7 है, लेकिन 6 को उधर लेके जाओगे, तो उधर लेके जाओगे तो ये प्लस वाला है, माइनस हो जाएगा यहां पर। इस बात को समझो, आंसर नहीं निकाल रहा, आंसर तो जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको सिखा दूंगा कि बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं। इससे समझो, बराबर है, इक्वल का जो साइन है, अगर उससे दूसरी तरफ जाते हैं तो अगर इधर प्लस है तो उधर जाके वो माइनस बन जाएगा। इधर प्लस है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस बन जाएगा। जैसे यहां पर प्लस का 6 था, बराबर के दूसरी तरफ गया, माइनस का 6 बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, तो ध्यान रख लेना। अगर इधर माइनस का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। इधर कोई संख्या भाग में है, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो गुना में चली जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पर अगर लिखा होता 2x = 3, तो x का मान निकालना है, यहां पर गुना में है तो उधर जाके भाग में चली जाएगी। भाग का मतलब होता है बटे में, या सिंपली ऐसे समझो कि अगर ऊपर संख्या है तो नीचे चली जाएगी, और अगर कोई नीचे संख्या होगी तो ऊपर चली जाएगी। जैसे ये है, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये क्या बनेगा? इधर 2x बनेगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अंश वाला हर में जाएगा, हर वाला अंश में जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो, या आपको ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाग वाला गुना में जाएगा और गुना वाला है वो भाग में जाएगा। ठीक है जी, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके काम आएगी बहुत सारी चीजें सोल्व करते समय। ठीक है, जैसे आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि इधर 3x + 6 है, उधर 2x + 17 है, ऐसे आपके सामने आ जाएगा। तो क्या है कि हमें x का मान निकालना है, तो हम 3x इधर रखेंगे, x वाला इधर के लेके आएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। उधर प्लस का 17 है, ये उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का 6 है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, और यहां पर एक चीज और निकल के आ रही है, वो और सीख लो कि अगर जिसके सामने कुछ भी ना लिखा हुआ हो, इसका मतलब वो संख्या क्या है? प्लस की है। अगर किसी भी संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो संख्या क्या है? प्लस की है। जैसे इसमें 2x प्लस का हो गया, x प्लस का हो गया, तो जिसके सामने अगर कुछ नहीं लिखा तो प्लस की है, अगर माइनस की होगी तो यहां पर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा माइनस। प्लस की है तो प्लस लिखा हुआ नहीं मिलेगा स्टार्टिंग की संख्याओं में, अगर बीच में कोई संख्या है तब तो आपको मिलेगा।
जैसे ये प्लस का 17 था तो आपको यहां पर मिला, ये प्लस का 6 था तो यहां पर मिला, लेकिन शुरुआत में ये प्लस का 3x है, ये नहीं मिलेगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए, जैसे आप भाग करते हो, वैसे तो ये काफी जगह काम आता है, आप सभी जानते हो, लेकिन कभी कभी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो भाग करते हो तो ये बीच वाली संख्या होती है, उसको भाज्य बोला जाता है। जिस संख्या से भाग दे रहे होते हैं उसको भाजक बोला जाता है। ठीक है, जिस संख्या को भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा? भाज्य। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा? भाजक। और इस भाजक से, इस भाज्य को भाग देने पर यहां पर जो प्राप्त होगा कि भाई कितने पूरे पूरे जा रहा है, जैसे हम दे रहे थे ना इतने पे पूरे पूरा जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा भागफल। और अगर कुछ बच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? शेषफल। और अगर कुछ नहीं बचेगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? लेकिन एग्जामिनर कभी कभी आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछेगा कि भाज्य निकालो, कुछ संख्याएं दी हुई होंगी और आपसे भाज्य पूछ लेगा, या आपसे और कुछ भी पूछ सकता है। तो जब भी एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लो, भाज्य निकालना हो, यानी ये वाली संख्या निकालनी है, तो क्या करोगे? भाजक, यानी जिस संख्या से हमने भाग दिया, गुना में भागफल, यानी भाग देने पर जो हमें प्राप्त हुआ, और प्लस में जो अपना शेष बच गया, जिसको आप शेषफल बोलते हो, प्लस में वो लिख देंगे, तब हमारा भाज्य आता है। यानी कि अगर हमें यह संख्या निकालनी है तो ये संख्या को गुना करना है और इस संख्या को जोड़ना है, तब हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसे 9 है और हमने 2 से भाग दिया, कितने पे पूरा पूरा भाग जा रहा? 4 पे 8, 1 बच जाएगा शेषफल। तो हमें इसका मान निकालना है और वो हमें पता है 9 है। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें पता है। तो सबसे पहले क्या बताया था कि अगर हमें भाज्य निकालना है तो भाजक गुना भागफल करेंगे। तो भाजक कौन सा है? 2 गुना 4 और प्लस में 1। तो 4 दूनी क्या हो गया? 8 हो गया, प्लस में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देख लो आ गया है से। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना कि जब भी आपको भाज्य निकालना हो तो क्या होगा? भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी दे देगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको भाज्य दे दे, आपसे भाजक पूछ ले, बाकी ये 3 चीजें आपको दी हुई होंगी, चौथा पूछेगा, तो आराम से पता है कैसे करना है। बराबर के इधर लाके उधर लाके, वो सब कुछ जानते हो, और बाकी क्लासेज में मैं आपको सिखा दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें क्वेश्चन सोल्व करते समय हमारे सामने बार बार आएंगी, तो आप सोचोगे कि 15 को 5/7 से भाग करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करोगे, जिनको नहीं पता तो उनके सामने जब भी ये सिचुएशन आएगी वो सोचेंगे ये काफी हार्ड है, लेकिन देखो ये बड़ा ही सिंपल है। इसका तरीका क्या है, ध्यान रखना कि जैसे 15 लिखा हुआ है, 15 तो लिखेंगे, लेकिन ये भाग है और यहां पर भिन्न के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है। तो अगर हमें आगे कुछ करना है तो यहां पर अगर जब भी भाग हो हमें उसको गुना कर देना है, और गुना करना है तो क्या करोगे? इसको बदल दो, अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। कि भाग को हमें गुना करना है, क्यों करते हैं? ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए। और वैसे क्या होता है, सिंपल तरीका कि भाई 15 है, ठीक है, भाग करना है तो भाग का मतलब बटे में, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? 5/7 आ जाएगा। तो ये उधर क्या चला जाएगा? ये 15 है तो बटे के बटे में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो 7/5 ये इस तरीके से बनता है। ये है बेसिक इसका। ये क्या है? बेसिक है। लेकिन अपने को इतना इस पे फोकस नहीं करना, सिंपल समझ लो कि जब भी भाग हो और हमें बदलना है, इसको सोल्व करना है, तो बदल देंगे, भाग का हम गुना बना देंगे। भाग का क्या बना देंगे? हम गुना बना देंगे, और अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। यानी ऊपर वाला था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला था ऊपर चला जाएगा। अब सोल्व कर लो, आराम से हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 3 15, 7 गुना 3 21, बटे में 1 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 1 लिखना या लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर भाग में 1 है तो संख्या सेम रहेगी। जैसे 2 को 1 से भाग दोगे क्या रहेगा? 2 रहेगा। 3 को 1 से भाग दोगे क्या रहेगा? 3 रहेगा।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी और सोल्व करना है अपने को, ठीक है, और यहां पर भिन्न के रूप में लिखा हुआ है और भाग है, तो भाग को गुना लिखेंगे, अंश को हर बनाएंगे, हर को अंश बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने जीरो के बारे में पढ़ा था, लेकिन कभी कभी सिंप्लीफिकेशन सोल्व करते समय आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तब आपको क्या करना है, तब क्या करेंगे आप देखिए। आपको पता है कि किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से गुना करते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से गुना करते हैं तो वो जीरो बन जाती है। ठीक है जी, तो यहां पर 3/9 को जीरो से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका जीरो बन जाएगा। लेकिन इस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, प्लस का निशान है। अगर गुना का निशान होता तो क्या हो जाता, पूरा ही जीरो हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस का निशान है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस हमें करना है तो वो आंसर सेम रह जाएगा, तो 2/7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये पूरा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, अब जैसे काफी जगह आपके सामने ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, आपके सामने आएगा जब आप सोल्व कर रहे होगे, या क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट आएगा जिसको आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, 1/3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नीचे वाला है वो टोटल है, कुछ भी चीज हो वो टोटल है, कुल है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला होगा उसका पार्ट होगा, उसका हिस्सा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसको 1/3 का मतलब हम क्या समझेंगे कि 3 में से एक हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा, 1/3 इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होगा, 3 में से एक हिस्सा, नीचे वाला टोटल और ऊपर वाला उसका हिस्सा, तो 3 में से एक हिस्सा है। 2/3 का मतलब क्या होगा कि 3 में से 2 हिस्से, कि 3 हिस्से हैं उनमें से 2 की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे आपके सामने यहां पर लिखा हुआ मिलेगा 1/4, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 में से एक हिस्सा, और 4 में से एक हिस्सा, और प्रतिशत में यूज होगा तो 100 से हम गुना करेंगे तो 4 से काटेंगे, कितना हो गया, 25%। और चौथा हिस्सा क्या होता है, 25% ही होता है, क्योंकि पूरा क्या होता है, 100% होता है, और उसका चौथा हिस्सा क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 25%। क्या बात समझे, कि नीचे वाला क्या होता है, टोटल होता है, और ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसका हिस्सा होता है। जैसे आपके सामने 2/5 आएगा, तो इसका मतलब है कि 5 में से 2 हिस्सों की बात हो रही है, कि 5 कुछ भी चीज है और उसमें से 2 की बात हो रही है। 3/7 आपके सामने आएगा तो 7 में से 3 हिस्सों की बात हो रही है। इसका मतलब समझ गए ना, तो ये होता है इसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे भिन्न है वो आपको जोड़ना होगा। ठीक है, और हमें थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करनी है। कैसे करो, क्योंकि अगर सिंपल ही आएगा ज्यादातर तो जिसमें बड़ा होगा उसमें हम आराम से कर ही लेंगे, लेकिन जब ऐसा लिखा हुआ हो तो आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान देनी है कि नीचे वाला हर अगर सेम है, नीचे वाली संख्या है उसको हमारा हर बोलते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। तो अगर आपका हर सेम है भिन्न में और जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को कुछ नहीं करना, नीचे वाली संख्या को सेम लिख देना है और ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनको जोड़ देना है, क्योंकि जोड़ का निशान है, जोड़ देंगे। और अगर घटा का निशान होता बीच में तो घटा देते। ठीक है, इस बात का याद रख लेना, जोड़ का निशान है जोड़ देंगे, घटा का निशान है घटा देंगे। अगर नीचे वाला हर क्या है, अगर आपका सेम है तो उसको हर को सेम ही लिख देंगे, और ऊपर वाली संख्या जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा है तो घटा लिख देंगे। ऐसे अपने को करना होता है। लेकिन अगर सेम ना हो तब कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सेम में तो आप समझ गए ना कि नीचे वाले को लिख देंगे सेम और ऊपर वाली संख्याएं जोड़ घटा जो भी होगा वो हम कर देंगे। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा हो, अलग अलग हो, तो नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, जो आपका यहां पर 6 आ जाएगा। यहां पर जो एलसीएम होगा उसको इस संख्या से डिवाइड करना है, भाग करना है। तो 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा,
ठीक है, 3 को 6 से भाग कर, सॉरी 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, फिर जो संख्या आएगी उसको इससे गुना करके यहां पर लिखना होता है हमें। इस चीज को समझो कि सबसे पहले जो नीचे होगा आपका हर होगा उसको अपने को एलसीएम लेना है और उस हर से डिवाइड करना है, भाग करना है, फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसको ऊपर वाले से गुना कर देना है। तो जैसे 3 से इसको भाग किया 6 को तो कितना आया 2, 2 से इसको गुना किया तो 8 आ गया, प्लस का निशान है प्लस लिख देंगे। अब फिर इधर करेंगे तो इससे इसको भाग करो तो 2 से भाग करेंगे 6 को तो कितना आएगा 3, और इससे गुना करना है तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आ गया। इनको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 11/6 आ जाएगा आपका। ऐसे समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि 2 ही संख्याएं हो, आपके सामने 3 संख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे मैंने यहां पर एक 3 संख्याओं का भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 3 संख्याएं भी आपकी हो सकती हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं। इसका भी सेम तरीका है, अलग अलग है। सेम होता तो क्या कर देते, नीचे लिख देते और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते। जोड़ है तो घटा है तो घटा दे। सबसे पहले एलसीएम 4 3 2 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। ठीक है, इससे भाग करो कितना है 6, ऊपर तो 1 है तो 6 ही आ जाएगा प्लस में। इससे भाग करो कितना आ गया 4, तो ऊपर 1 है तो 4 ही रह जाएगा। इससे भाग करो 3, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही आ जाएगा। तो कितना बन गया 6 4 10 और 3 13/12 आपका आ जाएगा। ऐसे अपने को ये चीजें करनी होती हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रह जाए, कैसे भी रह जाए, आप कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने आपके लिए एक बीड़ा उठाया है कि इस बार आपको सिलेक्शन दिलवाना है। आपको एसएससी जीडी में फौज की खाकी वर्दी पहनानी है इस बार। तो उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करने के लिए तैयार हूं। शर्त एक है, साथ में आप भी तैयारी करो, आप भी मेहनत करो। ठीक है, आप देखिए मेरे लिए उंगलियां हो और हम सभी मिल जाएंगे ना, हम एक मुट्ठी बन जाएंगे। और मुट्ठी कितनी ताकतवर होती है आप सभी जानते ही हो। ठीक है, कुछ भी कर सकती है। एक पंच बन जाता है ये पंच, और ये जब पंच किसी को लगता है ना फिर एग्जाम पास ही होता है। ठीक है, फिर फौज की खाकी वर्दी आपके बदन पे आती है। देखो इस वाले को देखो, ये गुना में है, वो जोड़ में था घटा में था। जोड़ घटा का मैंने आपको बता दिया। गुना वाले में क्या है, सिंपल, बस गुना करना है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर दो। अगर कोई कट रहा है तो उसको काट सकते हो। यहां पर कोई नहीं कट रहा तो गुना कर दो, 2 एकम 2 और 3 3 9, 2/9 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही यहां पर गुना कर दो, कट रहा है तो काट दो। जैसे ये कट रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली संख्या सेम संख्या से कट रही हो तो उसे हम काट देते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था। अब यहां से 1 बच गया तो 3 एकम 3 हो गया, और यहां पर 7 गुना 2 कितना हो गया 14 हो गया, तो 3/14 आपका आंसर हो गया। इधर देखो ये भाग में है, भाग में है। अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी होगी और समझी होगी, मैंने आपको बताया था कि ऐसे जब भी आपके सामने आ जाए और सोल्व करना पड़े तो पहले वाली संख्या को सेम लिखना है। फर्क नहीं पड़ता वो संख्या भिन्न के रूप में लिखी हुई है या नॉर्मल कोई संख्या लिखी हुई है, उसको तो सेम रखना है। और जो यहां पर संख्या है भाग वाली, उसको हमें गुना में करना है। अंश को हर और हर को अंश बनाना है, यानी नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। अब काट दो, 3 से 3 कट रहा है। ध्यान रखना, ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा, नीचे वाला ऊपर वाले से कटेगा। इधर कितना बच गया 1/2 बच जाएगा। और किसी को कंफ्यूजन है तो गुना कर लो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आपको कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बात को समझ गए कि जी भाई यहां पर संख्या नॉर्मल संख्या लिखी हुई हो या भिन्न के रूप में लिखी हुई हो। अगर हमें सोल्व करना है और यहां पर भाग का निशान है और यहां पर भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो गुना का निशान लगाना है अपने को, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख देना है और सोल्व कर देना है। बिल्कुल आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं शेरो, और चीजें सीखते हैं। इसको करो, जो जो कट रहा है काट दो। क्या कट रहा है 5 एकम 5, 5 3 15। ये किससे कट रहा है 2 5 10, 2 7 14। बस फिर गुना कर दो, 7 3 21/5 आ गया।
अगर 21/5 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, मैंने आपको समझाया था कि इसको लिखो कितने पे जा रहा है, 4 पे, 5 चौके 20 होता है 4, तो 4 सही 1/5, क्योंकि शेष बच गया उसको हमने ऊपर लिख दिया। लेकिन अगर दशमलव के रूप में लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे, 5 चौके 20, 4 पे पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1 बच गया तो दशमलव लगाएंगे तो 1 बचा तो 0 आ गया, 5 दूनी 10, 2 पे जा रहा है, तो 4.2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो चीज समझाई है ना वो हर जगह काम आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैथ सोल्व करोगे तो हर जगह काम आएगी। देखो स्टार्टिंग में ये चीजें बताई थी, अब आपके काम आ रही है। जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको इनकी वैल्यू और पता चलेगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लग रहा हो कि सर जी क्या छोटी छोटी चीजें करवा रहे हैं, लेकिन जब इनको क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तब उस समय आपको समझ में आएगी। अब देखो बोर्ड मास, वैसे इसकी अलग से क्लास होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, क्या होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवीजन या डिविजिबिलिटी आप इसको बोल सकते हो, या सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं इसको हम क्या बोलेंगे, भाग बोलेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना, क्या गुना। ए का मतलब होता है एडिशन, वैसे ऐड जोड़, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन घटा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा जिसमें जोड़ घटा गुना भागा में करना है, अगर सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है, ब्रैकेट में पहले छोटे वाली ब्रैकेट, फिर जो आपकी बीच वाली ब्रैकेट आती है वो वाली ब्रैकेट, और फिर बड़े वाली ब्रैकेट, ये अपने को इसमें भी आपको सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ लिखा हुआ हो या हिंदी में का लिखा हुआ हो उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुना को सोल्व करेंगे, फिर जोड़ को और फिर घटा को। लेकिन एक बात ध्यान रखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि ऑफ और का को जब भी हमें सोल्व करना होगा तो हमें क्या लिखना होगा, वहां पर गुना लिखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी गुना है, तो इस वाले गुना से पहले ये वाला गुना सोल्व होगा, क्योंकि ये ऑफ या का के लिए गुना लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है, 36 का, ठीक है, 36 का यहां पर लिख दिया 9, और गुना और लिख दिया यहां पर कोई संख्या और कुछ भी लिख दिया कि प्लस में 7 गुना 9 लिख दिया, तो ये भी तो गुना है और यहां पर भी गुना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, का को, 36 गुना 9 हमें यहां पर करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है, ठीक है, फिर उस वाले गुना को और फिर जो आएगी संख्या उसको जोड़ना है। ये बाकी मैं सिंप्लीफिकेशन की जब क्लास होगी अपनी उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन बस ये सीक्वेंस एक बार याद रख लेना कि आपके काफी काम आने वाली है। उसके बाद देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो बहुत कम काम आएगा, मेनली यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, जैसे 123 लिखा हुआ है, इधर से हमें बात करना है दाईं तरफ से, राइट साइड से। पहला जो अंक होगा वो इकाई का अंक होगा, जिसको यूनिट डिजिट बोला जाता है, और यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, इकाई का अंक। दूसरा जो होगा वो आपका दहाई का अंक होगा, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। और तीसरा होगा वो सैकड़े का अंक होगा, बाकी आपके 1000, 10,000, लाख, 10 लाख वो सारे चलते रहेंगे, लेकिन मेन क्या है कि पहला जो अंक होगा वो इकाई का। जैसे आपके सामने आ जाए कि 10 गुना 9 है, इसको गुना करना है तो 90, इकाई का अंक पूछेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे 11 गुना 13 आपको करना है और आपको गुना भी नहीं पता, छोड़ो, यहां का जो इकाई का अंक है और इसके इकाई के अंक को दोनों को आपस में गुना कर दो, एक को 3 से गुना करेंगे 3, तो इकाई का अंक 3 ही आएगा, ये आंसर हो गया। बाकी चाहिए आपको गुना आओ ना आओ, ऐसे अपने को करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं शेरों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो आगे आपको बताने वाला हूं ना वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरी देखना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि एक भी चीज छूटी ना फिर हो सकता है आपको ना समझ में आए, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको लिखा हुआ है कि 3a बराबर 4 भी लिखा गया है,
तो आपसे ए अनुपात बी का मान पूछ सकता है या ए बटे बी का मान आपको निकालना पड़ सकता है। कैसे करोगे? बड़ा सिंपल तरीका, ए बटे बी का मान निकालना है तो ए तो हमारे पास इधर है, हमें बटे में बी चाहिए, तो इधर देखो क्या समझाया था कि बराबर के दूसरी तरफ अगर गुना में है तो वो भाग में आ जाएगी, बराबर के दूसरी तरफ लाना है तो इधर ये गुना में है, इधर आएगी तो भाग में आ जाएगा, तो बी आ गया। बराबर का निशान है, बराबर का निशान लिखेंगे, 4 ऊपर है, ये गुना में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो नीचे चला जाएगा। क्या ये समझ में आया कि भाई बी को इधर लेके आए तो नीचे आ गया क्योंकि ऊपर था, इसको इधर लेके गए तो नीचे आ गया क्योंकि ऊपर था, और ये चीजें मैंने आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले। ए बटे बी का मान कितना आ गया? 4/3 आ गया, और जो बटे में होता है उसी को आप अनुपात में लिख सकते हो, तो 4:3 क्या हो जाएगा? ए और बी का अनुपात में भी यही होगा और ऐसे, ठीक है। पहले वाला पहले के लिए है, दूसरे वाला दूसरे के लिए, यानी कि ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। ऐसे काफी बार ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, काफी बार ये आपको चीजें करनी पड़ेंगी। समझ में आ गया? देखो, अनुपात करोगे तब भी आपके काम आएगी, प्रतिशत में भी आपके काम आने वाली है, काफी जगह आपके काम आने वाली है। लेकिन ऐसे भी होगा, ठीक है, उसमें तो क्या था कि भिन्न के रूप में नहीं लिखा था, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन यहां पर आपके सामने भिन्न के रूप में भी आ सकता है। तब कैसे करोगे? ए और बी का मान अगर आपने को निकालना है तो कैसे करोगे? देखो, जब ऐसे भिन्न के रूप में हो तब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी इसको इसको गुना, इसको इसको गुना करना होता है, और बराबर में बीच का निशान तो होगा। तो सबसे पहले 4 को 4a से गुना करेंगे तो 4 चौक 16a हो जाएगा, बराबर में इसको करेंगे तो 3 3 9b हो जाएगा। ए इधर है, ए रखेंगे, बी है ये नीचे आ जाएगा, उधर 9 है तो 9 रह जाएगा, और 16 है। ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो नहीं काटो, तो 9/16 या 9:16 आपका आंसर हो जाएगा। समझे? अगर भिन्न के रूप में लिखा हुआ है तो पहले इसको सिंपल बनाना पड़ेगा, इस तरीके से, पहले जैसे हमने सीखा था वैसे। और कैसे बनता है ये? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना होता है। क्रॉस मतलब जो गुना की तरह है, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। कभी हमें काटना पड़ेगा ना, तो इस संख्या को इस संख्या से नहीं काटना, क्योंकि ये दोनों एक ही है, इन दोनों की जान एक ही है, एक जिस्म एक ही जान, मतलब 2 जिस्म एक ही जान है इनकी। इनका भी क्या है कि 2 जिस्म एक ही जान है, तो इनको आपस में नहीं काटना, इनको आपस में नहीं लड़ाना, इनको तो प्यार करवाना है अपने को, ठीक है। काटना है तो इसको इसको काटेंगे, इसको इसको काटेंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, और देखो बस थोड़े से और बचे हैं, उसके बाद फिर आप तैयार हो जाओगे मैथ सीखने के लिए। फिर क्लासेज में हम सीखेंगे, हर टॉपिक का जो बेसिक होगा उसको सीखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। और इस बार क्लास नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, देखो जो स्टूडेंट नए आए हैं, इस बार एसएससी जीडी के लिए क्लास नहीं होगी। इस बार भूचाल आने वाला है, भोकाल आने वाला है, तबाही मचने वाली है, खतरनाक क्लासेज होंगे, ठीक है, खतरनाक क्लासेज होंगी। एक क्लास पढ़ो और उसमें जो दिखेगा आपको, जो मिलेगा उस क्लास में, आप बोलोगे सर जी वाह, आपने कुछ ऐसी चीज बना दी जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अभी तक एसएससी जीडी के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, मैं इतना सिंपली आपको बता देता हूं। बाकी बड़े एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, एसएससी जीडी के लिए किसी ने इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करने वाला हूं। जिससे एसएससी के और बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, सीजीएल सीपीओ, उनके लिए क्लासेज सब करवाई हुई है टीचर्स ने, लेकिन एसएससी जीडी के लिए इतनी मेहनत किसी टीचर ने नहीं की जितनी मेहनत मैं आपके लिए करने वाला हूं। तैयार रहना। पहले अभी थोड़ा सा बेसिक और सीख लेते हैं। देखो इसको कैसे करोगे? यहां पर क्या था कि यहां पर 2 था, ए और बी था, यहां पर सिंपली आपको एक ही दिखाई दे रहा है, एक एक्स, और एक्स का मान अपने को निकालना है। अभी चीज बताई थी, जब भी ऐसे भिन्न के रूप में आपके सामने आ जाए, ठीक है, बराबर का निशान है, दोनों तरफ भिन्न है, तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता हमें कि 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, एक अल्फाबेट है 2 है, 1 का मान निकालना है 2 का मान निकालना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल बनाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? 9x, और बराबर में 5 चौके क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? 20/9।
और अगर इसको मान लो ऐसे ना लिखा हुआ हो और सोल्व करना हो तो 9 दूनी 18, 2/9, 2 सही 2/9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ। दशमलव के रूप में होगा तो दशमलव के रूप में भी आप लिख दोगे। इतना मैंने आपको समझा ही दिया। तो इससे मत घबराना कि सर जी 1 आ गया, आपने तो 2 का ही बताया था। ये तरीका जो बताया ना, इसको याद रख लेना कि भिन्न के रूप में है और बराबर में लिखा हुआ है और किसी का मान निकालना हो अपने को तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को करना होता है। लेकिन ये चीज भी बताई है कि जो आमने सामने वाले होते हैं वो 2 जिसमें एक जान होते हैं, उनको काटना मत कभी भी आपस में। ठीक है, उनको आपस में लड़ाना नहीं है, उनको तो जोड़ करवाना है उनका। तो अब देखो ये कि बहुत कम जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, तो थोड़ा सा समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। √2 यानी कि सेम संख्या है और रूट के अंदर लिखी हुई है, उनको गुना करेंगे तो जो अंदर संख्या लिखी हुई है वो ही बन जाएगी, 2 बन जाएगी। जैसे √3 है तो गुना करेंगे तो 3 बन जाएगी। ये कैसे बनती है? क्योंकि जहां पर ये रूट लग जाता है उसका मतलब है कि उसका मान क्या हो गया, आधा हो गया। तो 3 का आधा मान ये, 3 का आधा मान ये, दोनों गुना करेंगे तो 3 का पूरा मान बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक संख्या लिखी हुई है और एक रूट में लिखा हुआ तब कैसे करेंगे? तो फिर जो संख्या है उसको और साथ में रूट को ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसका मतलब यहां पर क्या है, गुना ही होता है। ये यहां पर लगाना नहीं है, ये गुना के लिए भी लगता है, दशमलव ही नहीं गुना के लिए भी लगता है। ठीक है, ये अपने को लगाना नहीं है, ये होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 2 गुना √3 है। जहां पर भी आपको ऐसे दिखे ना, उसका मतलब क्या है कि 2 गुना √3 है। ठीक है, समझ गए? ये नॉर्मल था। अब एक छोटी सी चीज और सीख लो कि जहां पर सिर्फ आपको ये रूट दिखे, जैसे कि यहां पर सिर्फ ये अंडरूट आपको दिख रहा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर 2 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट है। किसी भी अगर इसके अंदर संख्या लिखी हुई है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन इसका मतलब है कि यहां पर 2 है, आधा मान है, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका आधा मान है। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन इसका मतलब यहां पर 2 लिखा होता है, तो ये होता है इसका स्क्वायर रूट 2। और यहां पर जब भी 3 लिखे इसका मतलब क्यूब रूट। ठीक है, यहां पर 125 जैसे ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर 3 और 125, तो इसका मान कितना होगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 125 किसका क्यूब रूट होता है? 5 का। चलो अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। वैसे आए बताऊं उससे पहले इतनी तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूं कि भाई अगर अच्छी चीज लगी है, मुहिम अच्छी लगी तो लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, आप कमेंट कर सकते हो, हर कमेंट का आपको जवाब मिलने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि ये तो सिर्फ बेसिक क्लास है, अभी आने वाली खतरनाक क्लासेज हैं। एसएससी जीडी में मैथ में 20 के 20 क्वेश्चन आप कर पाओगे और सारे के सारे क्वेश्चन अपनी ही क्लासेज से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। लेकिन मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ चीजें याद करनी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ याद करना बताऊंगा। उसमें सबसे पहले है कि एक तो आप पहाड़े याद कर लो। आपको सबसे पहले पहाड़े याद करने हैं। कितने तक? 20 तक कर लो, ज्यादा नहीं कर सकते तो 20 तक पहाड़े याद कर लो। उसके बाद आप स्क्वायर याद कर लो, वर्ग। कितने तक याद करने हैं? 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। आप घन याद कर लो, क्यूब याद कर लो, 20 तक के क्यूब याद कर लो। आप ये 3 चीजें आप याद कर लो भाई। ठीक है, बाकी जोड़ घटा गुना भाग ये तो आपको आने ही चाहिए, वरना इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। और एक चीज और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी काफी, वो है आपको एलसीएम निकालना सीख लेना है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जिनको नहीं पता कैसे निकालते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि एलसीएम है वो कैसे निकाला जाता है। एसएससी जीडी की मैथ की क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आपके ये 3 चीजें पहाड़े, स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए, और साथ में आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। बाकी मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। और ये एलसीएम भी मैंने आपको सिखा दिया है, एक बेसिक क्लास करवाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
उस पर क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर एलसीएम के सामने आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो और क्लास को देखो और समझो एलसीएम कैसे निकलता है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो इस क्लास को, ठीक है। और अपनी क्लासेज है ना, हम 16 अगस्त से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बेसिक छोटी मोटी क्लासेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो करेंगे, लेकिन जिन क्लासेज की मैं बात कर रहा हूं कि तबाही मचने वाली है, वो क्लासेज आपकी 27 अगस्त के बाद से शुरू कर देंगे। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक आप इतने तैयार हो चुके होंगे कि आपकी जो तलवार होती है ना, युद्ध में जाने से पहले धार लगाई जाती है ना, तो हम अभी धार लगा रहे हैं। ये क्लास क्या थी? धार लगाने के लिए थी। एलसीएम वाली क्लास क्या है? तलवार पे धार लगाने के लिए है, क्योंकि जब मैदान में उतरेंगे तो हमारी तलवार में इतनी धार होगी कि कुछ भी दिखेगा उसको काट डालेंगे। कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो मिलके तैयारी करेंगे। कमेंट करना कौन कौन मिलके तैयारी करेगा, कौन कौन मैथ में प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम समस्या है, उसका समाधान यहां पर मिलेगा बच्चे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना और एलसीएम वाली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको जरूर देख लेना। थैंक यू।